यार आ चुके हैं नई वीडियो के साथ वापस। अब देखो यार ये वाले मैच में क्या हुआ कि मुझे रैंक पुश करते हुए कुछ लड़कियां मिलती हैं जिनको फाइट के दौरान मैं नॉक कर देता हूँ। अब नॉक करने के बाद मैं उनसे जब बात करता हूँ तो उनके आगे एक ऑफर रखता हूँ कि भाई अगर तुम चाहो तो अपने टीममेट को बुला सकते हो और बच सकते हो। लेकिन उसके बाद जो सीन हुआ है ना वो जस्ट देखने वाले हैं और आपके चेहरे पे हंसी जरूर आ जाएगी। खैर हम उतरे यहाँ पे जॉर्ज पूल और ये सुनते ही आधे से ज्यादा पब्लिक तो कमेंट में जाएगी और मुझे करेक्ट करेगी, नहीं भाई ये नो है। मुझे पता है भाई, मेरे मुंह से निकल गई थी, अब क्या करें, करेक्ट थोड़ी कर सकते हैं यहाँ पे। खैर उसके बाद यहाँ पे क्या होता है कि जो दो बंदे उतरे थे उनमें से एक बंदे को मेरा टीममेट नॉक कर देता है और बचा हुआ एक बंदा यहाँ कंटेनर के अंदर। अब उस बंदे की भी क्या ही मजबूरी, आप देखो। अब यार यहाँ पे मैं इस बंदे से कुछ मजे लेता हूँ, देखो आप। हेलो हेलो हेलो। हाँ, क्या ब्रो बता बता भाई, भारत से हूँ मैं, भारत माता की जय। तो पबजी खेलता हूँ तो पबजी जिंदाबाद ही बोलूंगा। काले कच्चे वाले की जय और लाल कच्चे वाले की भी जय। नहीं ये शरद भैया मुझे माफ कर दो, जाने दो यार प्लीज, माफी मांगता हूँ, गलती हो गई यहाँ पे। खैर यार इस बंदे के तो बहुत मजे ले लिए, अब बारी थी कुछ टीमों को मारने की। खैर इधर से कुछ फायर आ रहा है तो देखो। अब यार ये तो था बोट जिसकी जो है गन जरूर काम आ गई मेरे टीममेट के, और अब बारी है रियल बंदों की जो कि यहाँ पे किसी और से फाइट कर रहे थे। अब इसको मारने के बाद मैंने पूरा फिनिश कर दिया, उसका टीममेट जो है आग बबूला होकर पुश कर जाता है और वो एक्चुअली मेरे टीममेट भी पुश कर रहा था, बट उसका ध्यान मेरी तरफ था नहीं, इसलिए मैंने जो है गेट के अंदर से जंप मार के उसको इजीली मार दिया। अब ये जिस बंदे से लड़ रहे थे हम भी चले जाते उस बंदे पे पुश करने के लिए, लेकिन यहाँ पे दिक्कत क्या थी कि वो बंदा जो है कंटेनर की तरफ किसी और से लड़ रहा था और यहाँ पे उससे पहले कि उसको मैं मार देता, लेकिन मेरे टीममेट ने फायर करके उसको सफेद कर दिया। अब देखो क्या होता है। उस बंदे ने जैसे फायर सुना मेरे टीममेट पे अटैक करने आया, लेकिन वहां पे मैं था तो मैंने उसको मार दिया इजीली। लेकिन अब सामने दिखता इतनी देर में एक बंदा जो कि गाड़ी लेके आया था। अब आधा डैमेज मैंने यहाँ से दे दिया था, बाकी का डैमेज देता उसको मैं यहाँ से, और फाइनली यार इजीली मार दिया उस बंदे को। लेकिन उसने वहां पे जो है बहुत सारे बंदों को मार रखा था जिसमें जो है अच्छी खासी लूट मिल जाती है हमको। और मुझे एक बात समझ नहीं आ रही कि ये बंदा जो है इतनी जल्दी गाड़ी लेके आया कहाँ से, क्योंकि टाइम तो काफी कम हुआ है और यहाँ पे गाड़ी कहाँ से आ गई, वो भी यूएस। लेकिन इसके बाद क्या हुआ सुनो आप। अरे यही है भैया, इसका ही बंदा, इसकी बंदी है। अब जब मैंने बंदा सुना तो मैंने इग्नोर कर दिया, लेकिन जैसे उसने बोला बंदी तो मैंने सोचा यार क्या ही मारे, तो मैंने इसको बोला टीममेट को बुला ले, और ये इसका वही टीममेट होता है जिसको थोड़ी देर पहले जो है रिवाइव दिया था। खैर उसके बाद वापस इसको छोड़ देते हैं और हम निकल लेते हैं यहाँ से सीधा मिल्टा की तरफ, क्योंकि मिल्टा की तरफ से प्लेन आया था और वहाँ पे जो काफी बंदे हो सकते थे। लेकिन वहाँ पे जो सिचुएशन होती है वो इससे भी मजेदार थी, क्योंकि वहाँ पे दिखता है हमको एक और बंदा। अब उस बंदे की क्या स्टोरी थी वो मैं आपको बाद में सुनाऊंगा, पहले ये देखो आप। अब यार वो बंदा जो है बच के वहां पे से निकल गया। अब यहाँ पे तो वो निकल गया, लेकिन मैं क्या करता हूँ उस पर फ्लैंक कर देता हूँ बिल्कुल लेफ्ट से। मुझे पता था वो सड़क क्रॉस करके गया तो उसका टीममेट भी वही होगा और वो वहां से इजीली कवर दे सकता है। लेकिन उसको मैंने क्योंकि नॉक किया था, ऑलमोस्ट नॉक करने जितना डैमेज दिया था आई मीन, तो वो जो है वहां पे जाके हील जरूर करेगा और तब तक जो है टाइम था मेरे पास, तो मैं आ गया इस तरफ और इतने देर में मेरा टीममेट मेरे को कॉल दे देता है कि वो कहाँ पे है। अब देखो कैसे मारते उसको। अब इसको नॉक करने के बाद जैसे मैंने नाम पढ़ा, ये निकली लड़की। अब यहाँ पे भी सेम सीन हुआ, मैंने इसको ऑफर दिया कि भाई मतलब बहन मैं तुमको नहीं मारूंगा, बस अपने टीममेट को बुला लो। और उसके बाद देखो क्या ही सीन होते हैं। हेलो, क्यों क्या करना है? रिवाइव देने मत आना मुझे। क्यों क्या करना है मेरे बंदे के? अरे छोड़ देंगे तुमको रिवाइव देके, फिर तुम्हारे बंदे को मार देंगे। नो थैंक्स। अरे मजाक कर रहे, नहीं मारेंगे। अब यार ये वाली लड़की का तो अलग ही स्वैग था भाई, आंखों के सामने तड़प तड़प के मर गई, लेकिन अपने टीममेट को बचा गई और बचा के पता नहीं क्या ही इनको मेडल मिलेगा। लेकिन इसने अपने टीममेट को वहां पे आने नहीं दिया और उल्टा बोल दिया कि भाई मेरे को बचाने मत आना। लेकिन इसका टीममेट भी बुद्धू था, क्योंकि वो वहां पे से जहाँ छुपा हुआ था तब तो वो उसको बचाने आया नहीं, लेकिन वापस जब मैं वहां से चला गया तो उसके बाद वो घर के अंदर चला जाता, जो कि मेरे को दिख जाता है। और यहाँ से छत पे था वो बंदा भी, और मैंने सोचा कि भाई अब और कुछ हो ना हो, लेकिन इस छुपे हुए बंदे को तो जरूर मारेंगे और मार के यहाँ से जाएंगे। लेकिन ये तो हद से ज्यादा इजी था।
काफ़ी सही और एक्यूरेट नेट गया वहाँ पे। और फाइनली यार उस लड़की के इतने सेक्रीफाइस करने का कोई फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि वो लड़का तब भी बच नहीं पाया और वो लड़की भी उसको गालियाँ दे रही होगी कि इतना तुम्हारे लिए जान दे दी हमने, लेकिन तुम वहाँ पे बच नहीं पाए। खैर उसके बाद एक और बंदा मिलता हमको और देखो क्या सीन होता है उसके साथ। अब देखो यार, जब 2v2 फाइट होती है ना, और एक ग्रेनेड कितना काम का साबित हो सकता है यहाँ पे आपको पता चलेगा। वो बंदा पहले राइट वाली खिड़की पे था, लेकिन मैंने लेफ्ट वाली में फायर आई मीन ग्रेनेड फेंक दिया और वो वहीं पे आ गया। और क्या ही कहें अब। कह रहा बारी थी इसके टीममेट की, वो जो इस शैक के पीछे था। अब वो कभी भी रश कर सकता था, लेकिन उसका टीममेट मर गया तो वो एकदम डिमोटिवेट हो गया वहाँ पे, और यहाँ पे वो भी इजीली मार दिया गया। खैर इनके पास काफ़ी सही लूट थी यार, ड्रॉप लूट के आए थे ये, और इनकी लूट जो है मैं और मेरे टीममेट अभी आधी आधी बांट लेते हैं। खैर यहाँ पे गिरता है इतनी में एक और ड्रॉप, और उस ड्रॉप को लूट के जस्ट एक गाड़ी गई थी यहाँ से। अब वो गाड़ी गई तो हमने सोचा हम ड्रॉप लूट लेते, लेकिन इतने में ड्रॉप पे कुछ और बंदे होते वहाँ पे। अब यहाँ पे मैंने उनका एक बंदा जरूर नॉक कर दिया था, लेकिन उस बंदे ने भी सेकंड लगा के मेरे बंदे को नॉक कर दिया, लेकिन फिर मैंने पूरा ही फिनिश कर दिया उसके बंदे को। अब यहाँ पे मैं ट्राई कर रहा था कि उसको भी फिनिश कर दूं गाड़ी ब्लास्ट करके, लेकिन वो बंदा जो इतने में रश कर जाता है, और मैं जो अपने टीममेट को बचाने के लिए उस पर स्मोक कर देता हूँ, जिसकी वजह से वो थोड़ा सा बच जाता है, लेकिन मैं ऑलमोस्ट 1 HP था यहाँ पे। अब यार हील करने में लगते हैं ऑलमोस्ट 6 से 7 सेकंड, लेकिन इतने को वो बंदा मेरे काफी क्लोज आ जाता है। और फाइनली यार बाल बच गया मैं यहाँ पे, क्योंकि वो बंदा जो है लेट के स्प्रे दे रहा था ऑलमोस्ट, और अगर मैं उसको उछल के नहीं मारता तो वो मेरे को मार ही देता, क्योंकि उसके पास भी जो है सुपर स्टेबल ऑग थी। खैर यहाँ पे से तो बच गए। अब फ्यूल कम था गाड़ी में, तो मैं यहाँ पे अपनी टीम को बोलता हूँ कि भाई तू एक काम कर, फ्यूल कर दे। लेकिन जैसे वो फ्यूल का बटन दबाता है, आगे लेटा होता है एक बंदा, और जिस पे मैं जंप मार के कूद जाता हूँ। अब यार मैं चलती गाड़ी से कूद गया, पहले तो आधी हेल्थ वैसे ही डैमेज हो गई थी, लेकिन जैसे मैं नॉक हुआ तो मेरा टीममेट गाड़ी में फ्यूल कर रहा था, और फ्यूल करने के बाद उसने उसको मारा। खैर यहाँ पे जब आप नॉक पड़े हो और आपके सामने से एक गाड़ी गुजरे तो भाई क्या ही फील होता है, एकदम मतलब कांप जाता है आदमी डर के मारे। खैर वो गाड़ी से चुपचाप निकल गई, खैर हम भी चुपचाप बैठे और एक सेफ जगह पे आ गए। खैर हील करने के बाद हम आए गाड़ी का पीछे करते इस जगह पे, जो कि रुकती है ये वाले मकान पे। अब यार क्योंकि मैं 3 से 4 ग्रेनेड कैरी करके चलता हूँ, तो मेरे पास काफी मौका था यहाँ पे इनको नॉक करने का वैसे ही। तो मैंने सबसे पहले ट्राई किया कुछ ग्रेनेड्स। अब एक बंदा जो है बालकोनी पे था बाहर की साइड, और सबसे पहले मैंने उसी को टारगेट किया, लेकिन यहाँ पे मिस कुक हो गया ग्रेनेड। अब ऐसा नहीं था कि उनके पास ग्रेनेड नहीं थे, वो भी ग्रेनेड कर रहे थे, लेकिन उनके ग्रेनेड जो है मेरी तरह ही थे, जो कि इधर उधर गिर रहे थे। और फाइनली ये ग्रेनेड कुछ काम का होता है। अब जैसे ये बंदा नॉक हुआ, इसका एक बंदा जो है कूद के सीढ़ियों पे आ जाता है, और बस अब देखो आप, मुझे पता था यार ये बंदा जो है एकदम प्री फायर करके घुसना पड़ेगा, तभी उसको मार पाएंगे, जो कि मैंने किया जंप एंड प्री फायर, और काफी इजीली मार दिया वो वाले बंदे को। अब उस पर पूरा प्रेशर था यार अपने टीममेट को बचाने का, प्लस मेरे पीछे भी एक मेरा टीममेट जिंदा था जो कि मेरे को बचा सकता था, इसलिए मैं एकदम ओवर कॉन्फिडेंस में घुस गया, और यहाँ पे ये चीज़ काम भी आई। खैर उसके बाद जो है आप रैंक पुशिंग का माहौल आपको पता ही होगा, एक एक कंपाउंड में 3 से 4 टीमें रहती है। अब यहाँ पे भी कुछ वैसा ही था, 3 टीमें तो यहाँ पे ऑलरेडी थी, और उसके बाद हम आ जाते हैं। खैर इतने में मेरी गाड़ी पे नजर पड़ती है, जो कि एकदम ओपन में थी। अब यहाँ से तो मेरे को उसमें कोई दिखा नहीं, तो मैं यहाँ से उसको इग्नोर कर दिया, लेकिन बाद में जब मैं देखता हूँ ध्यान से, तो उस गाड़ी के अंदर कोई बैठा होता है, और मैं यहाँ पे अपने टीममेट को बुला लेता हूँ उस पर अटैक करने के लिए, और हम दोनों एक ही बार में उस पर स्प्रे देने वाले थे। लेकिन जैसे स्प्रे दिया, वो बंदे ने उठाई गाड़ी और भाग गया। अब यार वो वाला बंदा तो बच गया, लेकिन बारी थी इस साइड वाली टीमों की। अब मुझे नहीं पता था यार उस घर में भी टीमें हैं, यहाँ पे कितनी टीमें हैं कुछ मालूम नहीं था। और देखो अब यार ऊपर से नीचे से और बिल्कुल साइड से, 3 साइड से हमको गोलियां पड़ती है भाई, और यहाँ पे तो बार बार बच गए, क्योंकि वहाँ पे मैं लेट गया था, थोड़ी सी रिस्क थी जिसकी वजह से बच गया। लेकिन इसके बाद जैसे मैं बचता हूँ, तो उसके बाद हील करने के बाद मैं तुरंत इन पर रश कर देता हूँ, लेकिन ये टीम थोड़ी सी समझदार थी, यहाँ से कट लेती है दूसरे वाले घर में। अब जैसे मुझे पता चलता है दूसरे वाले घर में
वहां पे भी ऑलरेडी 2 टीमें आपस में फाइट करी थी, तो मेरे पास बढ़िया मौका था। अब ये दोनों बंदे नीचे थे, तो मैंने सोचा ऊपर ग्रेनेड फेंकते हैं और इनकी किस्मत देखो। ग्रेनेड जाता है पूरा सीढ़ियों में और वो बंदा सीढ़ियों पे ही था। अब आगे सीन देखो क्या होता है। अब यहाँ पे ये बंदा ऑल पे बोल रहा होता है और रैंक पुशर होता है, तो मैंने इसको नहीं मारा क्योंकि देखो मैं भी खुद रैंक पुश कर रहा हूँ और अगर कोई बोल रहा है मत मारो तो मैंने उस, लेकिन इतने में आ जाता है यार ब्लू जोन और वो बेचारा वैसे ही 1 HP होता तो मारा जाता है। लेकिन आगे और भी टीमें थी जो कि कैंप कर रही थी और अब देखो तुम्हारे भाई ने क्या ही गजब मारा, जिसको देखे सब्सक्राइब करना चाहिए आपको। अब यार यहाँ पे आप बजट देख के अंदाजा लगा सकते हो कि कौन टीम कहाँ से आ रही है, किसको मारे, कुछ पता नहीं चल रहा। हमने उन पे बहुत ब्लाइंड विश्वास किया इसलिए उनको छोड़ दिया, लेकिन वो भी पता नहीं कहाँ कहाँ किसके हाथों मारे जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे कितनी टीमें लेती थी कुछ पता नहीं था। और एक टीम तो सामने जो है चंडाल की तरह वहाँ पे M4 पकड़े बैठी थी, हम पे डैमेज दे रही थी बार बार और मेरी लेवल 3 की वेस्ट भी डैमेज करी जा रही थी, जिसकी वजह से मैंने सोचा कि क्यों ना अब जो है स्मोक बॉल बना के धीरे धीरे चुपके चुपके दबे पाऊँ जो है जोन में पुश किया जाए। और ये सीन आपके भी काम आएगा जब आप रैंक पुश कर रहे हो। एक के बाद एक मैंने बहुत सारे गोले बना दिए स्मोक के और उस टीम के बिल्कुल सामने बनाए ताकि वो टीम जो है हमको देख ही ना पाए। अब वो टीम जो है जोन के अंदर भाग जाती है क्योंकि वो खुद जोन के अंदर नहीं रहती, उनको पता था हमसे फाइट लेगी तो वहाँ पे वो जोन के बाहर फंस सकती है। दैट्स वाई वो जो जोन के अंदर चली गई और हमने भी उठाई ये मुन्ना भाई वाली बाइक। अब ये बाइक उठा के मैंने भी कर दी बड़ी गलती, क्योंकि ये बाइक का बैलेंस जो है इतना सही नहीं रहता जो कि इसने यहाँ पे अपनी। अब यार एक तो ऑफ लैंडिंग के ऊपर से मेरी किस्मत ही ऐसी थी कि मतलब जहाँ पे मैं गाड़ी रोकी वहीं पे बंदा खड़ा था। और यहाँ पे जितने भी चांसेस थे मेरे बचने के सारे यहीं पे खत्म हो गए क्योंकि उस बंदे के पास MK40 थी और जैसे उसने चलाई वैसे मैं खत्म।